नमस्कार दोस्तों। कई लोगों की ये समस्या रहती है कि ट्रेन का टिकट किस प्रकार बुक किया जाता है और आईडी कहाँ से बनाई जाती है। ये काफ़ी समस्या है जिनके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि IRCTC की वेबसाइट के थ्रू रेलवे टिकट किस प्रकार बुक करते हैं। तो सबसे पहले हमें एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए रहेगा। एंड्रॉयड मोबाइल होने पर आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको रेलवे का ऑफिशियल ऐप IRCTC मोबाइल ऐप एंटर करिए, जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। अब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा मोबाइल इंस्टॉल है, इसलिए ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यह कुछ अपना टर्म कंडीशन बताता है जो कोविड-19 से रिलेटेड है। इसको आप सिंपली ओके के बटन दबाकर स्किप कर सकते हैं। यहाँ आपको प्लेन माई जर्नी, माई बुकिंग, PNR स्टेटस आदि दिखाई देंगे। इससे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड में ऊपर साइड कोने का बटन है। यहाँ चूँकि मैंने पहले ही ऑलरेडी ID बनाई हुई है, इसलिए मेरी ID शो हो रही है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको नई ID क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको नई ID क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए रहेगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, email ID, यूज़र नेम, पासवर्ड और अदर डिटेल। इसके बाद आप सिंपली अपने ID क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने बात यह है कि आपकी email ID और मोबाइल पर OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसके थ्रू आपको अपने मोबाइल नंबर और ID को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप यूज़र ID और पासवर्ड का यूज़ कर पाएंगे। चूँकि मैंने पहले से ID बनाई है, इसलिए चलिए लॉगिन पेज पर चलते हैं। यहाँ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करिए। यहाँ से लॉगिन हो चुका है। इसके बाद ये इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ आपको अपना पिन और कंफर्म पिन डालना पड़ता है। ये पिन 4 डिजिट का एक नंबर होता है, जो आपको बार बार यूज़र ID और यूज़र ID और अपना पासवर्ड डालने से बचाता है। मैंने अपना पिन क्रिएट कर दिया और ये इसको रिमेंबर करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली अपन लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं, या अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं टिकट की, या PNR स्टेटस या TDR से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टिकट बुक करना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन प्लेन माई जर्नी पर क्लिक करना होगा। देन आपको अपना डेस्टिनेशन और आप डिपार्चर कहाँ से हो रहे हो वह स्टेशन अपना एंटर। अगर आप आगरा फोर्ट से चेन्नई जा रहे हैं तो आपको AF डालना पड़ेगा, और मद्रास के लिए MAS यानी चेन्नई, जिसका नाम मद्रास है, MAS डाल सकते हैं। इसका फुल नेम MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड MAS है। डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस पर आप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। सिंपली तौर पर एग्जांपल के तौर पर आप 12 सितंबर की डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको सिंपली सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको जितने भी ट्रेन अवेलेबल वो शो होगा। चूँकि इस टाइम एक ही ट्रेन दिखा रहा है, इस पर उसका रीज़न कोविड-19 है। इसी कारण रेलवे की बाकी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है और लिमिटेड ट्रेनें ही रेलवे चला रहा है, जिसमें से एक ट्रेन जो आगरा से न्यू दिल्ली के लिए इस दिन उपलब्ध है, वो है न्यू दिल्ली मद्रास स्पेशल। इसमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC का विकल्प मौजूद है, तो हम थर्ड AC सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मंडे और थर्सडे को चलती है। डायनेमिक प्राइसिंग अवेलेबल इन दिस ट्रेन, यह एक मैसेज शो हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यह कह रहा है कि इसमें डायनेमिक प्राइसिंग अवेलेबल है। मींस जो जैसे फ़्लाइट में सुविधाएं होती है कि टाइम कम और टिकट के पैसे ज़्यादा, सिंपली उसी प्रकार से इस ट्रेन में यह फैसिलिटी है। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, ताकि टिकट टाइम निकलने के पश्चात इस टिकट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें 28 सितंबर को ही अवेलेबल है, बाकी सब में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है। सो हमें अवेलेबल टिकट चाहिए तो हमें 28 सितंबर को जाना पड़ेगा, तो हम 28 सितंबर क्लिक कर लेते हैं। आप 10 सितंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वेटिंग 19 है, मुझे लगता है कि यह भी क्लियर हो सकता है, पर हम 28 सितंबर पर जाते हैं और बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें यह शो करेगा कि आपको टिकट कैंसिल होने किसी प्रकार का कोई कंसेक्शन या फिर इसमें किस प्रकार कोटा अवेलेबल नहीं है।
यहाँ आपको बोर्डिंग ऑप्शन का स्टेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐड पैसेंजर में जाके आपको अपना पैसेंजर नाम या फिर जिसके साथ जर्नी कर रहे हैं या फिर खुद का बायोडाटा फिल करना पड़ेगा। इसमें नेम, जेंडर, एज, बर्थ और नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। अगर आपको टिकट जल्दी बुक करना है तो आप ऑलरेडी अपनी आईडी पर लिस्ट बना के रख सकते हैं, जिस प्रकार मैंने बना के रखी है। यहाँ से मुझे सिंपली इसको क्लिक करना रहता है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा जिस पर आपको SMS चाहिए। टिकट यह SMS IRCTC की तरफ से होगा, जो एक टिकट के तौर पर वैलिड होता है। आपको प्रिंटेड टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंसीडर ऑटो ऑपरेशन के थ्रू आप AC 3rd से 81st या 2nd में जा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। अगर सीटें खाली है तो आपको ऑपरेट कर दिया जाएगा अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया है। इसके बाद सिंपली आपको डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं। ये कोविड-19 के दौरान है, अन्यथा आपको डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंडेटरी है और अभी ज़रूरी है। जब आप इस एड्रेस को फिल कर देंगे, चलिए मैं इसके एड्रेस को फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको पेमेंट मोड पे जाना है। पेमेंट मोड 2 तरीके के आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, या दूसरा ऑप्शन UPI के थ्रू। UPI के थ्रू जल्दी और कन्वीनियंट है, इसलिए मैं इसे कर जाऊँगा और इसके चार्जेस भी कम है। अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपनी यात्रा का तो आप यहाँ से इंश्योरेंस के लिए यस ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कोई गलती हो तो आपको बता देगा, अन्यथा आपको अगले पेज में पहुँचा देगा। यहाँ हमने इस पर गलती नहीं की है तो हम फाइनल पेज पर आ चुके हैं। यहाँ आपको अपना बायोडाटा जो आपने फिल किया है वो सब दिखाई दे रहा है। नाम, पता, एड्रेस, आपकी ईमेल ID शो हो रही है। तो आपको सिंपली यहाँ कैप्चा पर क्लिक करना है और अपना कैप्चा एंटर करना है। आप देख सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपने टिकट का अमाउंट शो हो रहा है 3224 रुपीज़ 0.09 पैसे। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जिसमें आपको यस करना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर आपको UPI भीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सिंपल UPI भीम सेलेक्ट करते हैं और आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में से एक को चॉइस करना है कि आप किस मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। और इससे मेरा फ़ोनपे अकाउंट खुल जाएगा, जहाँ से मुझे अपना फ़ोन नंबर डाल के उसको यस करना पड़ेगा और मेरा पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेमेंट होने के पश्चात हम वापस IRCTC एप्लीकेशन को खोलेंगे। मैंने फ़ोनपे से अपना पेमेंट को ओके कर दिया है। अब वापस हमें IRCTC के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाना है और मेरे पास IRCTC का मैसेज और ईमेल आ चुके हैं। जो लॉगिन करने के लिए अब सिंपली 4 डिजिट का आपको कोड एंटर करना पड़ेगा और कैप्चा एंटर करते हैं Z9UT and U और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको यह वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद माई बुकिंग सेक्शन क्लिक करना है और यहाँ आपको अपना टिकट जो आपने अभी बुक किया है वह शो हो जाएगा। चूँकि मैं आपके एग्जांपल के द्वारा टिकट बुक करा रहा था, मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए टिकट भी बुक नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मेरा टिकट अभी बुक नहीं हुआ और स्ट्रीम किसी प्रकार टिकट शो नहीं हो रहा है। आपका अगर टिकट बुक करते हैं तो यहाँ आपको टिकट शो होगा। ये एक प्रकार का सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप IRCTC एप्लीकेशन पर टिकट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो IRCTC वेबसाइट भी टिकट बुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग मोड है जिसके थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं, जैसे Paytm के थ्रू, IRCTC के थ्रू, या फिर yatra.com के थ्रू, या फिर अदर एप्लीकेशन के थ्रू या प्लेटफॉर्म के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। पर सबसे कन्वीनियंट IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है या फिर IRCTC की साइट है। मैं आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का सुझाव दूंगा टिकट बुक करने के लिए। हम यहाँ वीडियो समाप्त करेंगे।